विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, अंतरराष्ट्रीय दूर संघ जेनेवा स्विट्जरलैंड, ये सारे जेनेवा स्विट्जरलैंड के हैं। तो इसके ट्रिक को देखिए, हम व्यापार के लिए दूर जा रहे थे, दूर कहीं व्यापार करने जा रहे थे, ठीक है, हम व्यापार के लिए दूर जा रहे थे, जैसे ही गेट से निकले मौसम खराब हो गया। देखिए हमने अंडरलाइन किया हुआ है, जहां अंडरलाइन है इसका मतलब इनसे हमें कुछ बनाना है। तो मौसम खराब हो गया, मेरा स्वास्थ्य एवं बुद्धि खराब हो गई और यूरोप पहुंचते पहुंचते ऊर्जा खत्म हो गई। तो डॉक्टर रेड क्रॉस को दिखाया, जिसने मुझे यूरोप में ही आर्थिक रूप से लूट लिया और मैंने संयुक्त राष्ट्र में शरण ली और ना ही व्यापार कर पाया ना ही विकास, केवल श्रमिक बनकर रह गया। देखिए व्यापार से विश्व व्यापार संगठन जेनेवा स्विट्जरलैंड, व्यापार की बात आएगी आप समझ जाइए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। फिर दूर जा रहे थे, देखिए दूर, तो अंतरराष्ट्रीय दूर संचार, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड, क्योंकि ये ट्रिक जेनेवा स्विट्जरलैंड की है। इसके बाद में गेट से, जैसे ही गेट से निकले तो गेट भी जेनेवा स्विट्जरलैंड, इसका मुख्यालय वही है। फिर मौसम खराब हो गया तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन, देखिए मौसम आया ना, मौसम की बात होगी, मौसम खराब हो गया कहाँ, जेनेवा स्विट्जरलैंड। फिर स्वास्थ्य, जब मौसम खराब होगा तो हम भीग जाएंगे ना, तो स्वास्थ्य भी खराब होगा। देखिए पूरी एक स्टोरी कहानी टाइप से है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। तो स्वास्थ्य खराब हो गया, तो स्वास्थ्य जब खराब होगा तो दिमाग भी खराब हो जाएगा, तो बुद्धि खराब हो गई। तो स्वास्थ्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन और बुद्धि से विश्व बौद्धिक संपदा, ये दोनों ही कहाँ, स्विट्जरलैंड। देखिए स्वास्थ्य की बात आए तो भी स्विट्जरलैंड, बुद्धि की बात आए तो भी स्विट्जरलैंड, क्लियर ना ये चीज। और यूरोप पहुंचते पहुंचते ऊर्जा खत्म हो गई, तो यूरोपीय, देखिए ये यूरोपीय ऊर्जा, देखिए इसमें लिखा यूरोपीय ऊर्जा, तो यूरोपीय ऊर्जा कहाँ है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, खत्म हो गई। तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर का सिंबल कैसा है, तो रेड क्रॉस होता है ना, तो रेड क्रॉस को दिखाया, ठीक है ना, तो रेड क्रॉस आ गया, ये भी कहाँ है, स्विट्जरलैंड, रेड क्रॉस भी इसी में आ रहा है ना, इसी ट्रिक में। जिसने मुझे यूरोप में ही, आजकल डॉक्टरों का काम क्या है पता है, सिर्फ लूटना है ना, क्यों, क्योंकि पेशेंट तो जाएगा ही जाएगा और वो दवा देते हैं, आपको फायदा हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं। उन्होंने दवा दे दी, 1000 रुपए की दवा लिख दी, आपने खाई, आपको फायदा नहीं हुआ, आपका पैसा पानी में गया। लेकिन डॉक्टर की जो फीस है 500 600 वो तो आपने उनको दे दी ना, और प्लस मेडिसिन से भी उन्हें कमीशन मिल गया। तो ये सब चीजें डॉक्टर का ही फायदा है, सिर्फ पब्लिक पागल हो रही है उसमें, ठीक है ना। तो वही यहां पर कहने का मतलब है कि जिसने मुझे यूरोप में ही आर्थिक रूप से लूट लिया, तो क्या है, आर्थिक रूप से लूट लिया। तो फिर आर्थिक से हम लोग क्या बनाएंगे, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ठीक है। मैंने संयुक्त राष्ट्र में शरण ली, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी दिवस, शरणार्थी उच्चायोग, तो संयुक्त राष्ट्र शरण ली, तो ये लो शरणार्थी उच्च दिवस, उच्चायोग। फिर है व्यापार, ना मैं व्यापार कर पाया ना ही विकास, तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास, ठीक है ना, व्यापार और विकास। भाई वहां तक गए लेकिन कुछ कर नहीं पाए, हम यहीं से रास्ते से ही बीमार हो गए, ठीक है। तो मैं वहां पर क्या करने लगा, केवल श्रमिक बनकर रह गया, तो विश्व श्रमिक संगठन। तो इस तरीके से आपको ये सारे जो भी संगठन है उनके मुख्यालय आपको तैयार हो जाएंगे सिर्फ एक ये ट्रिक से। वो भी ये ऐसी ट्रिक है कि आप एक स्टोरी वाइज याद करिए। एक बार और मेरे साथ देखिए कि हम जैसे ही व्यापार के लिए दूर जा रहे थे तो गेट से निकले, तुरंत मौसम खराब हो गया। तो जब मौसम खराब होगा तो क्या बारिश वारिश होगी, हम भीग जाएंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो बुद्धि भी खराब हो जाएगी। तो जाहिर सी बात हम किसी न किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, और जब डॉक्टर को दिखाएंगे तो डॉक्टर हमसे पैसे ऐंठता है, पैसे खींचता है, तो उसने पैसे से लूट लिया, तो हम ना व्यापार कर पाए और ना ही विकास कर पाए। और जब व्यापार और विकास आप नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमें शरण लेनी पड़ेगी संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की हमने शरण ली और उसके बाद में हम श्रमिक बनकर रह गए। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र को यहाँ पर शरण के लिए क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने यूएनओ पढ़ा होगा, संयुक्त राष्ट्र पढ़ा होगा। उसका क्या रीजन होता है, उसका है उसमें एक सुरक्षा परिषद है, मतलब देशों की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसकी सुरक्षा करना, क्लियर ना। तो इस वजह से मैंने इसके बीच में इसको भी रखा है। तो इस तरह आपको ये सारे मुख्यालय तैयार हो गए होंगे। देखिए इसमें हम लोगों ने वियना ऑस्ट्रिया के जितने भी मुख्यालय हैं
उनके बारे में, जितने भी संगठन हैं उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिख दिया है और उनकी ये ट्रिक लिख दी है। जैसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, ये कहाँ है? वियना, और वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया में। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, वियना, ऑस्ट्रिया। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, वियना, ऑस्ट्रिया। व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, वियना, ऑस्ट्रिया। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, वियना, ऑस्ट्रिया। अब हम इसकी ट्रिक जानेंगे। देखिए कैसे, एक कहानी टाइप मैं ट्रिक बनाता हूं। जब भी विश्व के प्रमुख संगठन का जो पहला पार्ट है उसमें भी बहुत अच्छी कहानी है कि हम व्यापार के लिए घर से निकले, गेट से मौसम खराब हो गया, इस टाइप की ट्रिक है, आप उसको देखिएगा जरूर। इसमें देखिए हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए, देखिए संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास, इस औद्योगिक विकास से क्या निकल रहा है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास। तो ये कहाँ है? वियना, ठीक है, वियना की ट्रिक है ये, के लिए तथा परमाणु ऊर्जा के परीक्षण के लिए। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा के परीक्षण के लिए एजेंसी खोली। तो क्या है? एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी खोली। एजेंसी से एजेंसी, ऊर्जा परीक्षण, परमाणु ऊर्जा परीक्षण से परमाणु ऊर्जा हो गया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो देखिए व्यापार परमाणु परीक्षण प्रतिबंध, तो प्रतिबंध से चौथी ट्रिक आ जाएगी, चौथा पॉइंट आ जाएगा। फिर मुझे संधि करके, देखिए प्रतिबंध लगाया गया तो संधि करनी पड़ी, संधि करके पेट्रोल उत्पादन का कार्य करना पड़ा। तो पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन, तो यहां से हम पेट्रोलियम उत्पादन देशों का संगठन। तो ऐसे इस ट्रिक से हमें सारे जितने भी संगठन हैं उनके मुख्यालय क्लियर हो गया है कि सभी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया है, ये दिमाग में बैठाना है। और ये 5 जो भी हैं संगठन, इनका मुख्यालय है। तो ये 5 संगठन यहाँ से निकलेगा। हम लोगों ने संयुक्त राष्ट्र के औद्योगिक विकास के लिए तथा परमाणु ऊर्जा के परीक्षण के लिए एक एजेंसी खोली, जिस पर प्रतिबंध लगा दे, रोक नहीं लगा दी जाती, प्रतिबंध लगा दिया गया। और फिर मुझे संधि करनी पड़ी, जब रोक लगा दिया गया तो संधि करनी पड़ी, संधि करके मुझे जब संधि करनी पड़ी तो फिर मुझे पेट्रोल उत्पादन का कार्य करना पड़ा। तो इस तरीके से आपके वियना और ऑस्ट्रेलिया का भी कंप्लीट हो गया है। देखिए सार्वभौम डाक संघ, डाक से हमें याद आता है लेटर, और लेटर सारे क्या हुए? बर्न हो गए। बर्न मीन्स जलना, सारे लेटर जल गए मीन्स बर्न हो गए। क्लियर, ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन संगठन, मैड्रिड, स्पेन। देखिए विश्व पर्यटन, विश्व के पर्यटन मीन्स घूमना, विश्व में अगर हम लोग घूमने जा रहे हैं तो किसके साथ जाते हैं? डैड के साथ। तो मैड्रिड, मैं और डैड, और साथ में ये पेन, स्पेन के साथ। मतलब हम लोग कैसे घूमने गए? मैं और डैड स्पेन के साथ कहाँ गए? विश्व के पर्यटन के लिए गए। बिल्कुल क्लियर, तैयार हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। देखिए अगर कोई नागरिक उद्दंड हो, उड्डयन से क्या है? उद्दंड, उड्डयन से उद्दंड याद आएगा ना। अगर नागरिक उद्दंड है और मॉन्ट्रियल से माने ना तो उसके कान काट दो। कनाडा से क्या करेंगे? कान काट दो। ठीक है, तो क्या अगर नागरिक उद्दंड है, उद्दंड मीन्स मान नहीं रहा है, माने ना तो उसके कान काट दो पकड़ के। ठीक है, ऐसा आप लोग नहीं करिएगा, ये सिर्फ याद करने का एक तरीका है। नहीं आप लोग कोई बात ना माने और पकड़ो काट दो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ याद रखना है। नहीं आप लोग तुरंत कान ही काटना शुरू कर दें, जो मिले ना माने लो कान काट दिया, नहीं बिल्कुल नहीं, सिर्फ याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष, रोम, इटली, और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन भी रोम, इटली, दोनों में देखिए मैंने दोनों के एक साथ लिखा है। तो कृषि करना मेरे रोम में बसा है, कृषि करना मेरे रोम में बसा है। और किसकी? इमली की। इटली से क्या? इमली की कृषि करना मेरे रोम में बसा है। और क्या करना रोम में है? कृषि करना एवं खाद डालना। तो खाद्य और कृषि की बात आएगी तो हम क्या करेंगे? मेरे रोम में बसा है, और कैसी? इमली की खेती। क्लियर। नेक्स्ट देखिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों ही वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए अमेरिका वाले क्या करते हैं, मैंने कोई भी रईसी की अगर कोई बात करी है, पैसे की बात करी है, जैसे गोल्डन रॉड या कुछ भी, तो वो सब अमेरिका के पास है, मैंने बताया था।
तो क्या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, पैसे की बात आ गई। विश्व बैंक, विश्व का बैंक भी पैसा वहीं पे होगा। तो सारा कुछ क्या है, अमेरिका के पास है। और अमेरिका सब पैसा कहाँ रखता है, देखिए मुद्रा कहाँ रखता है, वॉशिंग मशीन में अपनी, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका वॉशिंग मशीन में सारा पैसा रखता है, विश्व का सारा पैसा वॉशिंग मशीन में रखता है, ठीक है ना। हम लोग वॉशिंग मशीन में क्या रखते हैं, कपड़े धुलते हैं, ये लोग पैसा धुलते हैं, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका वाले वॉशिंग मशीन में सारा पैसा रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, लंदन ब्रिटेन। हम लोग देखिए अंतरराष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार, समुद्र से व्यापार किस चीज का किया जाता है, याद रखेंगे चंदन का, और चंदन से लंदन, ठीक है। नेक्स्ट है नाटो, ब्रुसेल्स बेल्जियम। देखिए नाटो से नटुल्ले, सभी जितने नटुल्ले हैं सब सेल्समैन हैं, ठीक है ना। नाटो से नटुल्ले, जितने नटुल्ले हैं सब सेल्समैन हैं, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखिए एशियाई विकास बैंक, मनीला। बैंक वाले क्या कहते हैं, मनीला, बिना मनी के कुछ नहीं है, तो मनीला। एशियाई विकास बैंक मनीला, बिना मनी के कुछ नहीं है, तो क्या है, मनीला, ठीक है। क्लियर, तैयार हो गया होगा आप लोगों को। एक बार वीडियो और देख लेंगे तो तैयार हो जाएगा। और हाँ, अगर वीडियो में आपने एंजॉय किया है, अच्छे से स्टडी किया, याद हो गया, तो लाइक करना ना भूलें, लाइक कीजिए ऊपर की ओर। फिर मैं बता रहा हूं, नीचे वाला ना लाइक कर दीजिएगा, डिसलाइक हो जाएगा। ऊपर की तरफ थंब को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।